नमस्कार, मैं हूं कुमार राकेश। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आज। और बेरोजगारों को बड़ा तगड़ा झटका। राजस्थान में बेरोजगारों को बड़ा झटका लगा है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बड़ा झटका दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2 बड़ी भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। मंगलवार को चयन बोर्ड की ओर से लिए गए ये फैसलों के बाद से लगातार इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ही दिन में पटवारी और जेईएन जैसी दो बड़ी परीक्षाओं को रद्द करने से उधर प्रदेश के बेरोजगार भी पूरी तरह से हैरान हैं। वहीं इस पर अब राजनीति भी होने लगी है। बीजेपी ने परीक्षाएं रद्द होने पर कांग्रेस की गहलोत सरकार को निशाने पर लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि परीक्षाओं के पर्चे लीक होना गहलोत सरकार को वीक होना साबित करता है। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने परीक्षा स्थगित होने का कारण सरकार की विफलताओं को माना है। आपको बता दें कि पटवारी भर्ती परीक्षा को महज 12 दिन ही बचे थे, लिहाजा परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भी इसे लेकर मैदान में डटे हुए थे। लेकिन 10, 17 और 24 जनवरी को 6 चरणों में होने वाली इस परीक्षा के रद्द होने के बाद अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। दूसरी ओर चयन बोर्ड की ओर से कनिष्ठ अभियंता सिविल भर्ती परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। 533 पदों की इस भर्ती में 6 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, लेकिन पेपर लीक होने की बात सामने आने के बाद इसे भी बोर्ड ने रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि 2 महीने में चौथी भर्ती परीक्षा है जो अटकी हुई है। इससे पहले पुलिस दूरसंचार के 233 पदों की भर्ती नवंबर में निकाली गई। फार्मासिस्ट भर्ती, मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2 बार निरस्त हो चुकी है। कुल मिलाकर के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो जिन भर्ती परीक्षाओं को लेकर के राजस्थान के बेरोजगार युवा पिछले कई महीनों से तैयारियों में जुटे हुए थे, इन भर्ती परीक्षाओं के रद्द होने के बाद और कुछ परीक्षाओं के एग्जाम स्थगित होने के बाद से वो लोग तनाव में हैं। एक अच्छी खासी संख्या पटवार भर्ती परीक्षा का जिक्र यहां पर किया जाए तो तकरीबन 13.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था और ये उम्मीद मान करके चल रहे थे कि कोरोना महामारी के साल के खत्म होने के साथ ही जैसे ही नए साल में परीक्षाएं होंगी तो कहीं ना कहीं उनका करियर नई ऊंचाइयों को छुएगा। और यही कारण था कि पिछले 1 साल जिस स्थिति में कोचिंग संस्थान से लेकर के तमाम शैक्षणिक संस्थान बंद थे, उस हालातों में घर पर रह करके डिजिटल माध्यमों से पढ़ाई करके वो लोग इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इनके स्थगित हो जाने के बाद से बेरोजगार युवा तनाव में हैं और इसको लेकर के अब राजनीति शुरू हो गई है। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि पर्चे लीक तो गहलोत वीक। सीधे तौर पर सरकार पर बीजेपी अध्यक्ष ने निशाना साधा है सतीश पूनिया ने, और साफ तौर पर यह भी कहा है कि इस प्रकार परीक्षाओं का निरस्त होना सरकार की कमजोरी को दर्शाता है। पूनिया ने कहा है कभी सरकार का उप मुख्यमंत्री लीक तो कभी सरकार के विधायक लीक, कभी पार्टी के पदाधिकारी लीक, कभी परीक्षा के पर्चे लीक। साफ तौर पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए एक व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने लिखा है कभी विधायकों की चिट्ठी लीक। इसका कारण सिर्फ एक कि प्रदेश का मुख्यमंत्री वीक। बीजेपी अध्यक्ष और विधायक सतीश पूनिया ने सीधे तौर पर सरकार को घेरा है और इन परीक्षाओं के रद्द होने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी सरकार पर हमला बोला है। और इन परीक्षाओं के रद्द होने से जिस तरीके से बेरोजगारों पर एक प्रकार से तनाव का माहौल दिखाई देने लगा है, उसको लेकर के बीजेपी हमलावर हो चुकी है। राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं सरकार पर हमलावर हो चुके हैं। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ उपेंद्र यादव, राजस्थान बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीधे चर्चा में शामिल हुए हैं। यादव साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और मेरा सवाल आपसे वही है, कुल मिलाकर के जो स्थितियां निकल करके आ रही है, बेरोजगारों के ऊपर जिस तरीके की मार है और एक लंबा संघर्ष आपने बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किया है युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, और जो निलंबित माफ कीजिएगा जो अटकी हुई भर्तियां हैं उनको सुचारू रूप से समय पर एग्जाम करवाने, उनका रिजल्ट जारी करने के साथ ही युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में माफ कीजिएगा उनमें एक लंबा प्रयास आपका रहा है। लेकिन इन 2 परीक्षाओं, खासतौर पर पटवार भर्ती की तिथियां स्थगित हो चुकी हैं, जेईएन परीक्षा निरस्त हो चुकी है। किस तरीके से देख पा रहे हैं सर, क्योंकि बहुत बड़ा विषय हो चुका है। देखो, 22 नवंबर को जो मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी तब मैंने उनके सामने एक बड़ा मामला रखा था कि एक ऐसी कमेटी या एक आयोग का गठन किया जाए जो परीक्षा होने से पहले वो निगरानी करे। किसका ऑडियो वायरल होता है या कोई सोशल मीडिया की चीज वायरल होती है कि पेपर बिक रहा है, पैसे मांग रहे, तो एग्जाम होने से पहले उस गिरोह को पकड़ा जाए, उनके सारे नंबर सर्विलांस में डाला जाए, क्योंकि ऐसी परीक्षा प्रणाली मजबूत करनी होगी। जो जेईई का पेपर जो आउट हुआ है, आज बेरोजगार मेहनत करता है, कर्जा लेता है, तैयारी करता है और एग्जाम देता है, बाद में पेपर लीक हो जाता है तो उनके सपनों के पास कितना बड़ा धोखा होता है। उनके साथ साथ उनके परिवार वाले जो सपने देखते हैं कि मेरा बेटा और बेटी कुछ बनेगा, और फिर अब दोबारा एग्जाम,
पहले पैसे बर्बाद किया, अब तैयारी करेंगे, फिर एग्जाम देंगे, फिर वो सेंटर पे पूछेंगे, तो कितना नुकसान बेरोजगार को उठाना पड़ रहा। तो इसलिए सरकार कोई सी भी हो, आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय बेरोजगारों को न्याय कैसे मिले, इसमें सही दिशा में काम करे, क्योंकि गिरोह पकड़े जाएं। अब ये जेईई का पेपर रद्द हुआ है, तो हम पूछना चाहते हैं, हम मांग करते हैं कि इसमें कौन लिप्त है। कोई अधिकारी तो लिप्त नहीं है, कहां से मेल आया, कहां से व्हाट्सएप पे आया, उन लोगों का उजागर किया जाए, उन लोगों को जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए, कानून बनाया जाए जिससे भविष्य में ऐसा नहीं हो। इसके अलावा जो पटवारी की भर्ती रद्द की गई है, क्योंकि कहीं ने सुनने में आया है कि कहीं इसी कारण रद्द की गई है कि जो जेईई भर्ती में जो गड़बड़ हुई है कि इस भर्ती में नहीं रद्द हो जाए, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे थे कि हमारी एग्जाम होगी, लेकिन आज उनके साथ कितना बुरा हुआ है। तो ऐसे में परीक्षा प्रणाली मजबूत होनी चाहिए, लगातार हम आवाज उठा रहे हैं। इसके अलावा जब जेईई का मामला सामने आया तो 12 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी खुद की बात हुई थी, और उसके बाद 14 दिसंबर को एसओजी को मैंने खुद ने जाकर लेटर दिया था कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारों का विश्वास उड़ता जा रहा है। यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई, बेरोजगारों को न्याय नहीं मिला, तो आने वाली जो पटवारी है, जो तमाम भर्तियां, बेरोजगारों को विश्वास नहीं होगा, अवसाद में चले जाएंगे और सरकार से विश्वास उठ जाएगा। मुख्यमंत्री जी से बात हुई और वहां भी लेटर दिया, उसके बाद ठीक है उपेंद्र जी लौटूंगा, उपेंद्र जी लौटूंगा, उपेंद्र भाई लौटूंगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि बेरोजगार युवा पूरे राजस्थान से जिस तरीके से आज न्यूज इंडिया पर अपनी बात रखना चाहते हैं, मेरे साथ दो अभ्यर्थी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं, एक हीराराम है सुजानगढ़ से और श्याम सुंदर है हनुमानगढ़ से। हीराराम, सबसे पहले आपके पास में आऊंगा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं सर मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में सर 2013 से लगा हुआ हूँ, लैब हेल्पर ओब्लिक अटेंडेंट जी सर। 2013 में हमारे यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट ने सर भर्तियां निकाली थी लेबर अटेंडेंट की 4th क्लास की। सर वो भर्ती बंद कर दी गई है सर। अभी 8 साल से हम सर मात्र 5,000 रुपये में काम कर रहे हैं। अभी सर न तो कोई भर्तियां निकाल रही है, न हम सरकार के पास जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, बार बार सीएम साहब को ज्ञापन देते हैं, न हमारी कोई सुनवाई हो रही है सर। चलिए ठीक है, श्याम सुंदर फोन लाइन पर है। हाँ सर जी, मैं हनुमानगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार कह रही है कि हम कोरोना रोकने की ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सर जी, और वार्ड बॉय सर जी 4th क्लास जो 4,000 में काम कर रहे हैं, आज तक 20 साल से सर इसकी पोस्ट नहीं निकाली है सरकार ने, और सरकार का ध्यान 4th क्लास पे है ही नहीं सर, वार्ड बॉय पे सर। अब 4,000 में हम घर चलाएं सर, क्या करें बताओ सर। 8 साल से मैं लगा हुआ सर। ठीक है। और रही बात ये अमंजय योजना में सर, वार्ड अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट की 1846 पोस्ट आई थी सर 2013 में, कांग्रेस सरकार ने निकाली थी, वो आगे अभी तक 7 साल से पूरी नहीं हुई सर। उसका कोई लेना देना ही नहीं वार्ड बॉय लैब अटेंडेंट का सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपेंद्र यादव साहब, जो पीड़ा आप सुन पा रहे होंगे, जिस तरीके से बेरोजगार युवाओं की पीड़ा है, और कुल मिलाकर के उस दौर में जब कोरोना महामारी से लड़ते हुए साल भर से ऊपर का वक्त होने वाला है, और यह साल पूरी तरह से उन स्थितियों में गुजरा है जिन स्थितियों में आजीविका के साधन पर सबसे बड़ा संकट आया है। और महत्वपूर्ण बात यह है, आप खुद छात्र रहे हैं, छात्र जीवन आपने जिया है, लेकिन जिस तरीके से एक अभ्यर्थी तैयारी करता है और किन हालातों में वो तैयारी करता है, और उन स्थितियों में जब शैक्षणिक संस्थान बंद है, डिजिटल माध्यम पर तैयारी करने के लिए उसको मोबाइल में भी इन्वेस्ट करना पड़ा, उसको वो समय भी निकालना पड़ा, गरीबी में जिस तरीके से पल करके वो पिछले 8-9 महीने से तैयारियों में था कि पटवारी भर्ती परीक्षा होगी या जेईई भर्ती परीक्षा होगी, उसके मन पर क्या गुजरेगी। और वो गरीब छात्र जिसके माता पिता एक महत्वपूर्ण अपने आजीविका का पैसा लगा करके उसको तैयारी के लिए जुटाते हैं, शायद परिवार के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उनको अंत में ये पता पड़ता है कि पेपर रद्द हो गया या परीक्षा की तिथियां स्थगित हो गई, तो वहां पर क्या बीतती होगी? सर मैं भी एक किसान का बेटा हूं और मैं इनकी पीड़ा समझता हूं, और इसीलिए मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि आयोग एक कमेटी का गठन किया जाए, परीक्षा की निगरानी की जाए। आप चुनाव करवाते हैं तो कैमरों की निगरानी में वो जो पेटी होती है चुनाव की, वो ईविंग मशीन होती है, वो रहती है, सारा चुनाव कैमरों की निगरानी में होता है। अब बेरोजगार भविष्य की निगरानी नहीं हो सकती क्या? क्या इनके लिए अलग से कुछ परीक्षा प्रणाली मजबूत करने के लिए कोई अलग से आयोग या कमेटी नहीं बना सकते हैं क्या? आज हर बेरोजगार अवसाद में, आज ये सोचते हैं कि फर्जी लोग लग जाएंगे, हम तैयारी करके क्या करें, एक गलत दिशा में जा रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं। अब 2 अभ्यर्थियों ने, श्याम सुंदर जी ने, उन्होंने चर्चा की, वार्ड बॉय की चर्चा की, और जो पहले की भर्ती की बात की 2013 से, अब चल रही है 2020-21 आने वाली है। आप सोचिए, इस दौरान 2 सरकारें थी, आज लोग मुद्दा तो बना रहे हैं, उनको तो पूछिए 2013 से भर्ती 5 साल 6 साल क्यों लटकी रही, 7 साल हो गई क्यों लटकी रही? वो इन्हीं की नहीं, एनएमजी ने भर्ती 2013, आज भी लंबित है, आज भी संघर्ष कर रही है। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013, आज भी लंबित है। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013, 1005 पदों आज भी लंबित है। विद्यालय सहायक, विद्यार्थी पंचायत, विद्यार्थी मित्र 7,000 वो है। इसके अलावा
जो और तमाम भर्तियां हैं जिसके लिए हम लगातार संघर्ष हैं, लंबित भर्तियां पूरी हो, नई भर्तियां निकाली जाए, चाहे ऊर्जा विभाग की टेक्निकल हेल्पर हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, चाहे ग्राम सेवक, आरएस भर्तियां, नई भर्तियां निकाली जाए। लेकिन साथ साथ भर्तियां निकलने के अलावा सबसे पहले सरकार को परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने होगा, यूपीएससी की तर्ज पर राजस्थान में परीक्षा प्रणाली मजबूत हो। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपने क्या कहा कि माटी कला बोर्ड बना दिया, केस कला बोर्ड बना दिया, मगरा बोर्ड बना दिया, जाति आधार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए आपने बना दिया। अरे कम से कम युवाओं के लिए एक चीज तो बनाइए। स्पष्ट नीति की आवश्यकता, वो स्पष्ट नीति बन नहीं पाई है उपेंद्र भाई, वो स्पष्ट नीति नहीं बन पाई है। चलिए, वरुण पुरोहित साहब जुड़े हैं, नेता कांग्रेस के तौर पर मेरे साथ। पुरोहित साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले दो अभ्यर्थी मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, सुनील पुरोहित और प्रदीप, दोनों बांसवाड़ा से हैं। सुनील, कुछ बात रखना चाहते हैं? पटवारी की भर्ती परीक्षा की जिस तरीके से तिथियां स्थगित हुई है, जेईएन भर्ती परीक्षा को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे, रद्द हो चुकी है। आज के दौर में 2020 का अंतिम समय चल रहा है, 2021 आने वाला है, और डिजिटलाइजेशन के इस दौर में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं। कुछ बात कहना चाहते हैं सुनील आप अपनी? जी सर, हमारी मुख्य मांग ये है कि सर जो 2019 के अंदर जो बजट में जो भर्ती घोषणा हुई थी बिजली विभाग और जलदाय विभाग की, उनकी अभी तक सर विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई है। जो 2019 के अंदर ऊर्जा विभाग, जलदाय विभाग की जल संसाधन के अंदर थी, उन भर्तियों का अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। तो बेरोजगारों के अंदर ये भी रोष है कि सर जल्द से जल्द उनका विज्ञापन जारी हो। और फिर इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये आती है सर, इसके अंदर बाहरी राज्यों का कोटा कम किया जाए। जबकि हमारे राजस्थान के जो स्टूडेंट है बाहर जाते हैं तो उनको कोई आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन हमारे राजस्थान में ये रणनीति नहीं हो रही, बाहरी राज्यों का कोटा खत्म नहीं हो रहा है। और एक ये बात है कि जो सर हमारे जो पेपर होते हैं, जो सर इसके अंदर क्या पेपर ऑफलाइन किया जाए टेक्निकल हेल्पर के अंदर। चलिए ठीक है। प्रदीप कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी सर, मतलब सर ये मैं भी सर ऊर्जा विभाग में सर INJN की सर 2 साल से तैयारी कर रहे हैं सर, और उसमें सर हमें सर मतलब 2 बार वैकेंसी नोटिफिकेशन के लिए सर सितंबर में नोटिफिकेशन रिलीज होगा। सर हमारा एक तो सिलेबस का भी मुद्दा है सर, सिलेबस भी फाइनल अभी तक हमको मतलब बता नहीं पा रहे हैं कि हमें मतलब किस हिसाब से उसमें क्या बैंकिंग का पोर्शन है सर, उसमें 40% का। तो अभी तक सर हमारे लिए अभी तक मतलब इन्होंने सिलेबस का भी सर अभी तक हमें फाइनल करके ये नहीं बताया कि हमें कौन सी मतलब सब्जेक्ट क्या प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। वरुण पुरोहित साहब, ये वो अभ्यर्थी हैं जिन अभ्यर्थियों को आप लगातार सुन रहे हैं। उपेंद्र यादव साहब मेरे साथ लगातार पैनल में बने हुए हैं। एक लंबा संघर्ष उपेंद्र यादव साहब ने यह किया है कि बेरोजगारों की जो परीक्षाएं हैं वो समय पर हो, परिणाम समय पर जारी हो, ताकि महत्वपूर्ण बातें उनको नियुक्तियां समय पर मिले। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, आज 2020 में भी जेईएन भर्ती परीक्षा रद्द हो जाती क्योंकि पर्चे लीक हो गए। इस सवाल है उन व्यवस्थाओं पर जिन व्यवस्थाओं को लेकर के हम दम भरते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्थितियां वहां पर दुखद हो जाती है जब एक गरीब परिवार का बच्चा साल भर से तैयारी करता है, बड़े मन से एग्जाम देता है और अंत में सूचना मिलती है पेपर रद्द हो गया, ये परीक्षा तिथि स्थगित हो गई है। वरुण पुरोहित साहब, सवाल मेरा सिर्फ यही है, उन लोगों का क्या दोष, उन बच्चों का क्या दोष जो पिछले साल भर से पूरे मन से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अंत में सूचना दुखद ही मिलनी है? वरुण पुरोहित साहब। राकेश जी, मैं आपको बताऊं, अशोक गहलोत जी की सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। मेरे भी घर में बच्चे हैं, हमको भी दुख होता है परीक्षा एंड टाइम पे अगर स्थगित होती है, लेकिन टेक्निकल रीजन से स्थगित होती है तो वो आगे फिर डेट आती है। रही बात, आप ये देखिए कई बार क्या होता है, टेक्निकल रीजंस को अगर हम छोड़ के परीक्षा करा देते हैं, कई बार हाई कोर्ट में चले जाते हैं केसेस, उसमें अटक जाती हैं, तो लोग युवा बेरोजगार बहुत परेशान होते हैं। दूसरा भी उपेंद्र की आप बात करें, उपेंद्र तो मेरे छोटा भाई, मुझे पता है इसने खुद का कैरियर छोड़ के इन युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए संघर्ष करने में लग गया है। तो बहुत बढ़िया बात इसने की और कई चीजें राज्य सरकार से इसने करवाई भी है बेरोजगारों के पक्ष में। और परीक्षा भी ये ऐसा नहीं है, कोरोना काल के होते हुए भी राजस्थान सरकार ने सबसे पहले, पूरे हिंदुस्तान ने आरंभ नहीं करी थी, राजस्थान सरकार ने भर्तियां जगह जगह जहां जहां हम इकोनॉमिक क्राइसिस होते हुए निकाल सकते थे परीक्षाएं करी या भर्तियां करी और भर्ती करते जा रहे हैं। और अब ये जो पटवारी भर्ती का जो इश्यू हुआ है, पिछली बार जब घोषणा हुई थी फरवरी के लिए हुई थी, फिर इसको जनवरी में कर दिया गया था। अभी कोरोना काल को देखते हुए, टेक्निकल रीजंस को देखते हुए इसको आगे कोई हमेशा के लिए स्थगित नहीं किया है, 2-3 महीने के लिए किया है। मैं समझता हूँ मानसिक परेशानी बहुत होती है स्टूडेंट्स को, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, छात्र राजनीति भी की है, छात्र जीवन में भी रहा हूँ, मुझे पता है बहुत अवसाद का सामना करना पड़ता है अगर पेपर रिजल्ट लेट हो जाते हैं। तो ये चीज हम समझते हैं। अशोक गहलोत साहब भी छात्र जीवन से, छात्र राजनीति से ही आए, इसीलिए वो इतने संवेदनशील हैं
और बार बार आप देखिए जितने भी डिपार्टमेंट है, उपेन को भी ये बात माननी होगी और इनको बेरोजगार युवकों को और युवतियों को भी माननी होगी कि जितने भरसक प्रयास हम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं हर डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज निकले और हम उन पे भर्ती करें। अब अपन जो बात कर रहे हैं, जो भर्तियां क्यों नहीं, बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है बहुत तेजी से और रोजगार उसकी अपेक्षा बहुत मीगर, बहुत माइनर लेवल पे निकल पा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है प्राइवेटाइजेशन। मैं आपको बताऊं, प्राइवेटाइजेशन जैसे भी आरएससीबी की बात कर रहे थे, बिजली विभाग में कंपनियां बन गई, कंपनियां अपने हिसाब से नौकरियां निकालना चाहती है, सरकार के कंट्रोल खत्म होते जा रहे हैं। जो प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट की पब्लिक कंपनीज का जो इसमें वो चल रहा है आपस में, ये बहुत बड़ी समस्या देश के लिए है और आने वाली है। इसके अलावा मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन केंद्र सरकार की, क्योंकि हमारे पास टैक्सेशन का, रेवेन्यू कलेक्शन सब कुछ केंद्रित हो चुका है पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में सब कुछ ग्लोबलाइजेशन के बाद केंद्रीकरण हो चुका है। तो केंद्र सरकार के बाद ही आपको सब चीजें करनी पड़ती हैं। अगर उनकी पॉलिसी फेल होती है तो राज्य सरकारें अल्टीमेटली 50, 70, 80% खुद फेल हो जाती है, खुद के पास संसाधन नहीं होते। इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए केंद्र सरकार दोषी है, उन्होंने उसकी कोई हेल्प करने की कोशिश नहीं करी राज्य सरकारों की। उसका बहुत बड़ा रीजन राजस्थान स्टेट पे पड़ रहा है। राजस्थान स्टेट ऑलरेडी एग्रीकल्चर की बजाय पुरोहित साहब क्या सवाल खड़ा नहीं होता, पुरोहित साहब क्या सवाल खड़ा नहीं होता कि ठीक है केंद्र सरकार, राजनीति, वसुंधरा राजे का ट्वीट, सतीश पूनिया का व्यंग, तमाम चीजें आ चुकी है भर्तियां रद्द होने, स्थगित होने के बाद से, क्या सवाल खड़ा नहीं होता उस बॉडी पर जिस बॉडी ने JN भर्ती का एग्जाम करवाया, पेपर लीक हो गया, क्या उस पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे आप? मैं उस पे भी आ रहा था। अभी आपने वसुंधरा जी का, पूनिया जी का नाम ले दिया। व्यंग तो वो अपने आप पे कर रहे हैं, केंद्र सरकार उनकी है, उनको देखना चाहिए था भाई केंद्र से राजस्थान के पास में कितना पैसा है, कितना नहीं है, क्योंकि हमारे संसाधन लिमिटेड है, रेगिस्तान है आधा राजस्थान में, खेतीबाड़ी पूरी हो नहीं पाती, हमारे रिसोर्सेज कम है। उसको हमको विशेष दर्जा दिलाने के लिए इनके 24+1 सांसद जो समर्थन कर रहे थे एनडीए के, लाते कहीं से पैसा केंद्र से, खैर वो नहीं ला पा रहे हैं, खाली मजाक बना रहे हैं, खुद की भी बना रहे हैं, जनता की भी बना रहे हैं, वो अलग इश्यू है। जो आप बात कह रहे हो परीक्षा प्रणाली की, वो कई अरसे से, आज से नहीं, मैं तो खुद जब एग्जाम हम दिया करते थे जब से देखते आ रहे हैं, परीक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं खोट जरूर है और उसको सुधारना बहुत जरूरी है। बिल्कुल खोट रहित परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए जिससे परीक्षाएं रद्द नहीं हो, और उस पर अशोक गहलोत साहब ने संज्ञान ले लिया है। इसीलिए परीक्षाएं, वो हर परीक्षा को कई बार ये कहते साहब स्थगित हो गए, अगले महीने क्यों हो रही है, वो हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं कि भाई कोई गड़बड़ नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा ढंग से हो। और ये जो परीक्षा आप JN वाली कह रहे हो, अशोक गहलोत साहब ने खुद ने इस पे सीरियस एक्शन लिया है और आप निकट भविष्य में अगले 2-4-6 महीने के अंदर देखोगे कि जो अभी उपेन भी कह रहे हैं, बेरोजगारी भी कह रहे हैं, परीक्षा प्रणाली राजस्थान जैसे कोरोना मैनेजमेंट में फर्स्ट है, परीक्षा कराने में नंबर 1 आएगा। अब इतनी वो फुल प्रूफ परीक्षा प्रणाली बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उपेन यादव साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मैं कांग्रेस के नेताजी से ये कहना चाहूंगा कि अभी मेरे साथी ने बताया, जलदाई बाग, बुरजाबाग की कई समस्याएं बताई। सिलेबस चेंज करने में, राजस्थान का सामान्य ज्ञान जोड़ने में क्या अतिरिक्त बजट लगेगा क्या? बाहरी राज्यों में केंद्र दे रहे हो, राजस्थान देने में अतिरिक्त बजट लगेगा क्या? इसके अलावा राजस्थान में बाहरी राज्यों में कोटा समाप्त करो, उसमें बजट लगेगा क्या? इसके अलावा ऑफलाइन एग्जाम, उसमें बजट लगेगा क्या? ये बिना बजट के काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने अवगत कराया था। 3 सितंबर को आऊंगा वरुण जी आऊंगा, एक बार बात सुन लीजिए। 3 सितंबर को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था अधिकारियों को, बाहर राज्य कोटा खत्म हो, आज क्यों नहीं हुआ? इन अधिकारियों के तानाशाही, मंत्रियों की लापरवाही। फरवरी के फर्स्ट वीक में राजस्थान में सबसे बड़ा महापड़ाव डाला जाएगा और 1 जनवरी से हम जिलों में दौरा कर रहे हैं, युवाओं को जगाने की कोशिश करें, आरपीएफ की लड़ाई लड़ेगी, सिस्टम में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों निर्देश? बेरोजगार दुखी है, आज कोई नेता, कोई बेरोजगारों के नाम पे राजनीति नहीं करने देंगे, क्योंकि युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, सिस्टम में सुधार होना चाहिए और इनको रोजगार समय पे मिलना चाहिए। ठीक है, लखवीर आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले वरुण पुरोहित साहब से जवाब प्लीज। उपेन का गुस्सा जायज है, बहुत संघर्षशील आदमी है, संघर्षशील आदमी है। सिर्फ उपेन जी का गुस्सा नहीं है सर, सिर्फ गुस्सा उपेन जी का नहीं है, सवाल वही खड़ा होता है जिन तकनीकी कारणों से, सिर्फ एक शब्द तकनीकी कारण बोल करके जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना। वरुण पुरोहित जी, आप खुद छात्र राजनीति से रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं आपको जानता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, छात्र क्या करेगा सर? JN की परीक्षा रद्द होने के बाद में जिसने तैयारी की है, उसमें कौन सा तकनीकी कारण है? इनकी बात मानी और उसको डिक्लेयर किया। वरुण जी, दिसंबर 2019 में लाइब्रेरी कितने चुनाव आ गए, केंद्र सरकार को भी तो कोसो। हाई कोर्ट के जजमेंट आ गए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ गए, आप चुनाव नहीं कराओगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फेस करेगी सरकार। मैं आपको पूछना, कोई एक ही चीज पे, एक ही आदमी पे डालना चाहते हो, वो गलत है। सिस्टम की बात करते हो तो सीएम साहब के साथ केंद्र सरकार भी, जुडिशरी भी। आप बात राजस्थान की करिए, राजस्थान की। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, नहीं चुनाव हुए,
वरुण जी आपकी योजनाओं के आधार पर ही उपेंद्र जी ने समर्थन दिया था। जब राजस्थान में चुनाव थे तो बेरोजगारों की आस को लेकर ही समर्थन इन्होंने दिया था। इनसे आप उस राजनीतिक विषय पर मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए। आप पूरे हिंदुस्तान के सारी स्टेट का जनता देख रहे हैं, मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए। इकोनॉमिक क्राइसिस में सबसे ज्यादा नौकरियां कौन निकाल रहे हैं और कौन दे रहा है? वरुण जी, अरे वरुण जी धन्यवाद दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को उस चीज के लिए, और आगे भी दूंगा। मेरी बात सुन लीजिए, एक चीज का जवाब चाहिए मुझे। मैं पूछ रहा हूँ, दिसंबर 2019 में लाइब्रेरियन का पेपर आउट हुआ, भर्ती परीक्षा रद्द हुई, कुछ अभ्यर्थियों के नाम आए। इसके अलावा एक जो ओमार्कशीट प्रकरण का मामला यूपी में पकड़े गए, 50 से ज्यादा लोग फर्जी ओमार्कशीट भर ली। तो मैं पूछना चाहता हूँ, वो अभ्यर्थी का वो जेल में क्यों नहीं गए, उजागर क्यों नहीं हुआ कि पेपर कहां से आउट हुआ, कौन कौन लिप्त है, अधिकारी को लिप्त नहीं था? बिल्कुल आउट होगा, एक प्रक्रिया होती है, सारी कोचिंगें खुली पड़ी है, क्यों नहीं हुई? सारे क्यों नहीं हुई? प्रक्रिया सालों चलती है और वही प्रक्रिया सालों चलती है। चलिए ठीक है, उपेंद्र भाई लौटूंगा। रामलाल शर्मा साहब जुड़े मेरे साथ, बीजेपी विधायक है, प्रवक्ता है लखवीर। रामलाल जी स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। आपके पास आऊंगा रामलाल जी, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी लखवीर इस समय उस जगह पर खड़े हैं जो जयपुर में जो जितने भी बेरोजगार अभ्यर्थी है, जहां पर अपने करियर को लेकर के किताबें चुनते हैं, मंथना करते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह है त्रिवेणी का टोंक फाटक इलाका, जहां पर तमाम अभ्यर्थी जुट करके अपने करियर की ऊंचाइयों को लेकर के चर्चा करते हैं। लखवीर, क्या कुछ नजारा है? अगर कुछ अभ्यर्थी आपके आसपास में हो तो उनसे सवाल पूछिए, कैसा महसूस कर रहे हैं इन दोनों परीक्षाओं के रद्द होने के बाद में, माफ कीजिएगा, एक के स्थगित और एक के रद्द होने के बाद में? बिल्कुल राकेश जी, वाकई में राजस्थान के बेरोजगारों में एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया और एक को स्थगित कर दिया गया है। कई युवा मेरे साथ मौजूद हैं, मैं जयपुर के टोंक फाटक में मौजूद हूं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से लगातार मेहनत करता है प्रतियोगी परीक्षाओं की कोई विद्यार्थी अभ्यर्थी, लेकिन बावजूद उसके बाद में भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाती है, स्थगित कर दी जाती है, क्या आक्रोश है? बातचीत करते हैं। पटवार भर्ती परीक्षा हो या जेईएन भर्ती परीक्षा हो, स्थगित हो जाती है, रद्द हो जाती है। एक जो छात्र होता है, अभ्यर्थी होता है, लंबी तैयारी करता है, लंबी मेहनत करता है, बावजूद उसके सरकार उसको रद्द कर देती है। हालांकि आरोप ये भी लगा रही है भारतीय जनता पार्टी कि पेपर लीक भी हो रहे हैं। किस प्रकार से आप देखते हैं? देखो, मैं पहले तो ये बताना चाह रहा हूँ कि हम कई दिनों से लगातार इसकी पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने लास्ट टाइम पे आके शेड्यूल जारी करने के बाद में इन्होंने इसको ना स्थगित कर दिया है। तो इससे एक तो हमारा मनोबल टूट जाएगा, टूट ही गया, टूट क्या जाएगा इसमें, और हम वैसी तैयारी रह नहीं पाएगी, क्योंकि इसका पता नहीं है कि मतलब अब आगे उसका टाइम टेबल कब आएगा। वो इतने में बीच में ये एनटीपीसी आ रही है। अब हम एनटीपीसी की तैयारी करें या पटवारी की तैयारी करें, इन्होंने पूरा शेड्यूल ख़राब कर दिया है। और रही बात बोर्ड की, तो बोर्ड का तो कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं है टाइम पे। इसके तो पिछले 2 साल इसमें देख रहे हैं हम, जैसे लाइब्रेरी का एक बार रद्द हो गया, ये जेईएन का हो गया अब की बार, तो ऐसे पटवारी को लेकर भी उसका पेपर का श्योर नहीं है कि ये मतलब आउट नहीं होगा। डेफिनेटली आउट होता है, जिसमें जो गरीब घर के बच्चे हैं, तो गाँव से आते हैं, उनको एक टाइम लिमिट दी जाती है कि आप टाइम पे मतलब इस समय में आप ये कर लो, तो वो नहीं हो पाती है। अब मुझे ही देख लो, हमें टाइम दिया गया है कि मतलब आप ये पटवारी का देख के मतलब एक हम लाइफ में सिक्योर नहीं हो पाते हैं। लखवीर एक सवाल इनसे पूछिए। महत्वपूर्ण सवाल ये है, कोरोना के इस दौर में जब आजीविका से लेकर के तमाम संसाधनों को लेकर के सवाल खड़े होने लगे, आजीविका किस तरीके से लोगों की गई, लोगों के रोजगार के साधन छिने, और उन हालातों में बिना शैक्षिक संस्थानों के डिजिटल माध्यमों पर भी इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। गरीबी के इस दौर में किस तरीके से एक अभ्यर्थी पढ़ाई करता है और जब उसे सूचना मिलती है एग्जाम रद्द हो गया है या स्थगित हो गया है, तो कैसा लगता है? देखिए, कोरोना का वैश्विक महामारी का काल है, ऐसे में तमाम शिक्षण संस्थान बंद हैं, लोगों के रोजगार छिन हुए, आजीविका से त्रस्त हुआ है। जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, उन्होंने डिजिटल उपकरणों का भी साधन लिया है तैयारी करने के लिए, खुद से तैयारी करिए, शैक्षणिक संस्थान तमाम बंद थे। ऐसे में आप लोगों पर बड़ा भार पड़ा है। सरकार ने तो जो भर्तियां थी उसको स्थगित कर दी, रद्द कर दी, लेकिन जो बेरोजगार थे, जो अभ्यर्थी थे, उन पर बड़ा जो है भार पड़ा है। इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? क्योंकि बेरोजगार है जो, उनमें अब आक्रोश है इस भर्तियों के स्थगित होने के बाद, रद्द होने के बाद। देखे तो जैसे कोरोना ने तो पहले ही हमारे मतलब जो चल रहा था सही से, हम क्या करते थे, पार्ट टाइम जैसे कहीं कोचिंग पढ़ा के ऐसे अपनी इनकम सोर्स कर लेते थे, फिर साथ में पढ़ाई भी करते थे। तो एक तो वो पहले से ही बंद हो रखा है। फिर हमने ये सोचा कि मतलब अब चलो टाइम पे वैकेंसी आ रही है, उसका एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम सिक्योर हो जाएंगे लास्ट 5 से 6 महीने में, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। ये
टाइम टेबल दिए जा रहे हैं, इनका कोई शेड्यूल ही फिक्स नहीं है। तो राकेश जी, आप देख सकते थे किस प्रकार से लोग जो हैं वो उनमें वाकई में ठीक है, लौटेंगे अलवर से योगेंद्र जुड़े हैं, अलवर से योगेंद्र जुड़े हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं अपनी। रामलाल शर्मा जी, उसके बाद आपके पास में आऊंगा। योगेंद्र प्लीज, कुछ कहना चाहते हैं आप? हेलो योगेंद्र, कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ सर। बोलिए सर, हम पिछले 9 महीने से हम पुलिस भर्ती 2018 की वेट कर रहे हैं। करीब 1600 से ज्यादा पद उसमें रिक्त पड़े हैं और सबसे ज्यादा कोरोना काल में पुलिस की ज्यादा आवश्यकता पड़ी है और वही अपनी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। पुलिस की कमी को दूर किया जा सके इसलिए हम मांग उठा रहे हैं। उसमें 1600 पद से ज्यादा भी खाली पड़े हैं, उसमें कुछ नहीं करना है, बस जॉइनिंग देनी है बच्चों को। ये प्रॉब्लम है सर, 9 महीने से हम वेट कर रहे हैं इसका। चलिए, कुल मिलाकर के जो स्थितियां निकल करके आ रही है राजस्थान भर से, वरुण पुरोहित जी, ये तमाम फोन लाइंस खुली हुई है और एक जिस पार्टी की सरकार राजस्थान में, कांग्रेस सरकार, संवेदनशील सरकार के तौर पर, संवेदनशील मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत साहब जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से निचले स्तर पर ये कमियां जहां भी निकली हैं, जिस तरीके से JN भर्ती रद्द हुई है, अपने आप पे कई प्रकार के सवाल खड़े कर रही है। मुख्यमंत्री जी शायद इस पर प्रसंज्ञान लेंगे और शायद हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इन परीक्षाओं को लेकर के हो जाए। मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में, महत्वपूर्ण सवाल अभी बाकी है। लखवीर, आपके पास भी आऊंगा। वरुण पुरोहित जी, आपको भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए भी। और उपेंद्र यादव साहब, सबसे बड़ा सवाल, बेरोजगार अब किस तरीके से इस कोरोना महामारी के दौर में आगे तैयारी कर पाएंगे या भविष्य की भर्तियों को लेकर के आसान्वित हो पाएंगे? महत्वपूर्ण सवालों पर लौटेंगे। और रामलाल शर्मा साहब, आपसे भी महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, क्या बीजेपी का सिर्फ ट्वीट करने का ही विरोध है या सिर्फ राजनीति का माध्यम बन चुके हैं स्टूडेंट? लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। खेतों से, खलियानों से, सड़कों की बदलती सूरत से, शिक्षा में बढ़ते कदमों से, पक्के होते मकानों से, तकनीक से दक्ष किसानों से, खुशहाल होते गांव से, बदलते वक्त के साथ बदलती गांव की तस्वीर, गांव से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात से, ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, बेरोजगारों को बड़ा झटका, और ये झटका पहली बार नहीं लगा है, इससे पहले भी कि किसी भी सरकार के विषय पर बात नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस शासित सरकार रही हो, स्थितियां शिक्षा को लेकर के जो बनती है, कहीं ना कहीं उसका सीधा प्रभाव उन स्टूडेंट्स पर पड़ता है। जिस प्रकार की तकनीकी खामियां गिनाई जाने की कोशिश होती है या जिस प्रकार का माहौल आज 2020 के JN भर्ती परीक्षा के रद्द होने के बाद में देखने को मिल रहा है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस लीडर वरुण पुरोहित साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी गलतियां, जो भी खामियां जहां भी रही है, उनको दुरुस्त किया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री जी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लखवीर सिंह शेखावत मेरे साथ, मेरे सहयोगी, लगातार उस इलाके में बने हुए हैं जहां पर स्टूडेंट अपने करियर को लेकर के रोजाना मिलते हैं, रोजाना बात करते हैं। साथ ही रामलाल शर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर। लेकिन उन सबके पास आऊं उससे पहले मुरारी लाल अभ्यर्थी है झुंझुनू से, मेरे साथ जुड़े हैं। मुरारी लाल, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं अपनी? बिल्कुल साहब, मैं एक शोषित संविदा कर्मचारी बोल रहा हूँ। मैं 2013 में मेरी भर्ती हुई थी। मैं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में लगा हूँ, लैब क्लीनर के पोस्ट पे हूँ सर। 5,600 रुपए मिलते हैं मेरे को। अब गवर्नमेंट हमें वोट तो ले लेती है कि हम आपको जन घोषणा में वादा कर देती है कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, कुछ भी नहीं करती है साहब। अब आप बताओ, इस भागदौड़ भरी लाइफ के अंदर 5,600 रुपये कैसे गुजारा होता है?
न तो हमारा पेमेंट बढ़ाती है। नियमित दूर कम से कम मानदेय वृद्धि तो कर सकती है ना, एक कम से कम 20,000 30,000 इससे घर खर्चा चला जाए। ठीक है, शायद सरकार के नुमाइंदों तक ये बात पहुंचे। रामलाल शर्मा साहब, आपके पास आना चाहेंगे। लगातार अभ्यर्थी इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से पटवार भर्ती परीक्षा की तारीखें स्थगित हुई है, और सिर्फ तारीखें स्थगित होने का मतलब ये नहीं है कि परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन जो टेम्पर बना हुआ होता है, बात उस टेम्पर की हो रही है। पिछले 8-9 महीने से जिस तरीके से अभ्यर्थी जुटे हुए थे पटवार भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी होने के बाद से, और कुछ लोग उसके पहले से कि इस बार पटवार भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आएगा, उन लोगों को एक झटका लगा है, क्योंकि एक टेम्पर टूटता है, एक कंटिन्यूटी जिस बात की कही जाती है वो टूट जाती है। वही दूसरा सवाल मेरा यह कि जेईई भर्ती परीक्षा रद्द हो जाती है 2020 के इस दौर में, अगर आज भी हमारी वो बॉडी निष्पक्ष तरीके से बिना पेपर आउट किए अगर एग्जाम तक नहीं करा पा रही है, तो सवाल खड़े होना लाजमी है। रामलाल शर्मा साहब। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि राजस्थान की सरकार जो नारे देती है, स्लोगन देती है, वो बहुत बेहतरीन देती है। वो बात करती है कि मेरी सरकार संवेदनशील है, मेरी सरकार पारदर्शी है और मेरी सरकार जवाबदेही है, लेकिन इन नारों के ऊपर अमल करने का काम सरकार नहीं करती है। तो जिस तरीके से गैर जिम्मेदार बयान इनके जो नेता बैठ के दे रहे हैं, उससे तो इन युवाओं के भावनाओं के ऊपर कुठाराघात करने के अलावा कुछ बच नहीं जाता। जिस तरीके से आज जेईई का पेपर लीक होने की वजह से पोस्टपोन की गई और पटवारी की परीक्षा तकनीकी दृष्टि से इन्होंने निरस्त करने का काम किया। गांव का लड़का, एक जब युवा उठ के गांव शहर के अंदर आता है, तैयारी करता है, तो कोचिंग ज्वाइन करता है, उसके बाद मकान का किराया देता है और उसके बाद में बड़ी उम्मीदों के साथ कि मेरी नौकरी लगेगी, ये सारे वो इंतजार करता रहता है। लेकिन सरकार का एक आदेश उसके सारे सपनों को ऊपर पानी फेरने का काम करते हैं। सरकार ये पहला अवसर नहीं है, इससे पहले भी जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी, जोधपुर के अंदर किस तरीके का बड़ा डिग्री घोटाला हुआ था, तो ये घोटालों की सरकार है, भ्रष्टाचार के ऊपर इसका कोई अंकुश नहीं है। और जिस तरीके से युवाओं के ऊपर जब चुनाव होते हैं 2018 के अंदर, तो बड़े बड़े वादे इस आधार के ऊपर किए जाते हैं कि हम बेरोजगारों की समस्त मांगों को मानने का काम करेंगे। आज भी राजस्थान के अंदर 1.5 लाख पदों के ऊपर भर्तियां बंद पड़ी है, जो सरकार करा नहीं रही है। 1.5 लाख पद पड़े हैं, जिनके ऊपर सरकार भर्ती नहीं करा रही है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि सरकार संवेदनशील है, संवेदनशील नहीं है। चलिए ठीक है, वरुण पुरोहित जी जवाब लेंगे तमाम विषय पर, लेकिन उससे पहले भावना जुड़ी है रावत सर से। भावना, कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ जी सर, मैं तो सर 8 साल हो गए हॉस्पिटल में लगे हुए, कोई तो हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा, ना कोई और नई वार्ड वाई भर्ती निकालने लग रहा सर। चलिए ठीक है, वरुण पुरोहित साहब, कुल मिलाकर के जिस तरीके से रामलाल शर्मा जी ने साफ तौर पर जो आंकड़े गिनाए, जो चीजें कही, एक सवाल मेरा भी उसमें जोड़ देता हूं मैं। आशा सहयोगिनियां भी धरने पर बैठी हुई है, बेरोजगारों की परीक्षाएं स्थगित हो गई है, जेईई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है, सवाल तो खड़े होंगे सर। मैंने आपको कब का सवाल खड़े करना ही डेमोक्रेसी होती है। अभी रामलाल जी बातें बना रहे थे इतनी, इनके प्रधानमंत्री जी 7 साल से बातें बना रहे हैं। हमारी सरकार वैसी नहीं है कि धोखा दे देश को भी 2-2 करोड़ रोजगार दे देंगे, हमको वोट दे दो, थाली कटोरे बजा लो, कोरोना भाग जाएगा। ऐसा काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया है। हमारी गलती होती है, हम एक्सेप्ट करते हैं, तो थाली कटोरे बजाने तक पहुंच जाते हैं। बेरोजगारी ने पूरे देश में इनके प्रधानमंत्री के जन्मदिन, पहली बार इतिहास में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे मोमबत्ती जलाई पूरे देश के अंदर बेरोजगारों ने। इसलिए कांग्रेस की बात ये करते हैं, शोभा नहीं देता ऐसी गलत बात करना। इनके मन में पीड़ा होनी चाहिए थी। 25 सांसद इनके थे, क्या लाए राजस्थान के लिए? क्यों नहीं प्रधानमंत्री पे दबाव बनाते? क्या डरते मोदी जी से इतना? आप दबाव डलवाते। रेलवे को प्राइवेट कर दिया, कितने जॉब जाएंगे? LIC को प्राइवेट कर दिया, कितने जॉब जाएंगे? सरकारी संस्थान बेच रहे हो, कितने जॉब जाएंगे? सारे पूरे देश के बेरोजगार तो इनके पीछे पड़े हैं, नाम कांग्रेस का लेते हैं। ये बात सही, जो पीड़ा देश गांव की बात ये कर रहे हैं, वो इनको खुद को समझनी चाहिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत साहब समझ रहे हैं, जब भी तो सब चीजें कर रहे हैं। आप बताइए, कोरोना काल में सबसे पहले अगर भर्तियां प्रारंभ करी, राजस्थान सरकार ने प्रारंभ की। इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है, रेगिस्तान होने के कारण, रिसोर्सेज नहीं होने के कारण, फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हम यहाँ आपको बता रहा हूं, टीवी पे एक्सेप्ट कर लेते हैं कोई गलती होती है। ये लोग करते हैं कि कोई एक्सेप्ट अपनी गलती को, उल्टा कांग्रेस के माथे लगा देते हैं। अभी ये तो राहुल गांधी का नाम नहीं लाए, वो भी लेने लग जाएंगे कि भाई राहुल गांधी की वजह से बेरोजगारी रही है। इनकी तो आप इनकी पॉलिटिकल आईक्यू की तो चर्चा ही मत करो टीवी के ऊपर। हमारी सरकार की जहां तक बात है, मुख्यमंत्री जी एक एक चीज को संज्ञान में लेते हैं। आपने ये बात जो भी आप कर रहे हैं टीवी पे डिबेट, इतनी देर में उन तक पहुंच गई होगी और आपको 1-2 दिन में निर्णय देखने को मिल जाएंगे। और आप उपेन्द्र इस बात को खुद मान रहे हैं, खुद ने कहा, हमने धन्यवाद दिया है। लेकिन आप हर चीज कोरोना काल में, इलेक्शन भी हाईकोर्ट कह देगा, सुप्रीम कोर्ट कह देगा कराइए, राज्य सरकार के ऊपर बर्डन हो जाता है। आप देखिए, कोरोना काल में हमारे को अतिरिक्त सहायता भी नहीं मिली, उसके बावजूद
राजस्थान सबसे फर्स्ट आया मैनेजमेंट में, मेहनत कर रहा है और हम मानदेय भी बढ़ा रहे। ऐसा नहीं है हमने डॉक्टर जो होते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं एमबीबीएस, उनका मानदेय भी बढ़ाया, सबका बढ़ा रहे। जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो रही है सबका मानदेय भी बढ़ा रहे, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप केंद्र सरकार को रोकिए प्राइवेटाइजेशन करने से। अगर प्राइवेट होने लग जाएंगे संस्थान तो नौकरियां कहां से बचेंगी? राज्य सरकार कहां से देंगे नौकरियां? संसाधन कहां से लाएंगे? प्राइवेट के पास सारा संसाधन ही प्राइवेट कंपनियों पे चला जाएगा। लेकिन बीजेपी ने तो बोल दिया सरकार फेल हो गई सरकारी है। नौकरियां बीजेपी ने तो बोल दिया सरकार फेल हो गई है, गहलोत साहब वीक है। अरे भाई बीजेपी तो खुद फेल हो गई जब ये बात कर रही है। इनके तो प्रधानमंत्री 7 साल में फेल हो गए, किसान सड़कों पे पड़े, उन पे एक खालिस्तानी का आरोप। ये तो थोड़े दिन में कांग्रेस को ही कह देंगे कि हम पाकिस्तान से आए, चाइना से। ये हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तान का विकास कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। लाखों किसान सड़कों पे पड़े, उनसे मन की बात करने नहीं जा रहे हैं। उनके खिलाफ क्या क्या टीवी चैनलों पे प्रसारण कराते हैं। इनको खुद को नहीं रह गया, मानवता इनके खुद के अंदर नहीं है। ये एक असुरी राज है, राक्षसों का राज है, इनके अंदर मानवता है नहीं। इसलिए इनसे कोई डिस्कस करना ही बेकार की बात है। कांग्रेस पार्टी और आप देखिए अशोक गहलोत जी की सरकार है, एक एक चीज को संज्ञान में ले रही है। नहीं ले रही होते आप बता दो, पिछले 2 साल के अंदर सरकार के अंदर कोरोना काल को भी हमने मैनेज किया। आज उपेन से भी बुला के बात करते हैं, उपेन की कोई समस्या बेरोजगारों की लेके जाते हैं, उस पर भी हल निकालते हैं। ब्यूरोक्रेसी की बात आप करते हो, ब्यूरोक्रेसी हो सकता है कुछ गड़बड़ कर रही हो, कुछ बीजेपी समर्थित ब्यूरोक्रेसी भी है, कुछ ब्यूरोक्रेसी रामलाल जी के आदमी भी है उस ब्यूरोक्रेसी में। लेकिन उसके बावजूद हम लोग उसको देखो, एक कोर्ट के जजमेंट आए उसके बाद सारे मैनेज कराए। इलेक्शन कोरोना काल में हमने, इन्होंने नहीं माने, जेईई नीट की परीक्षाएं भी कराई, मैनेज करी। हम पूरी परीक्षाएं मैनेज करेंगे, 2021 में पूरी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर हो जाए राजस्थान के अंदर। हम भी खाली कटोरे नहीं बजवाएंगे बेरोजगारों से। चलिए पुरोहित जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बोर्ड अचानक से प्रेस नोट निकाल देता है, भर्ती परीक्षा स्थगित किया गया या रद्द किया गया, क्या वो कारण, जो जेन्युइन कारण जो अभ्यर्थी तक पहुंचे, वाकई में अगर 2 एग्जाम टकरा रहे हैं आपस में तो उस कारण को दिया जाना जरूरी है? केवल सूत्रों के हवाले से ये बता देना तमाम मीडिया चैनल्स के जरिए या जो भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं केवल आकलन लगा सकते हैं किन कारणों से स्थगित की गई है। और ऐसी स्थिति में जब ड्रेस कोड तक तय हो गया हो, अचानक से स्थगित किए जाना, तो अपने आप में वो अभ्यर्थी सवाल तो जवाब तो मांगता है ना। अब मैं पिछले 6 महीने से जुटा हुआ हूं, अचानक से जब ड्रेस कोड, हमारे परमिशन लेटर, तमाम चीजें आने वाली हैं, अचानक से शाम को मेल आता है या शाम को सूचना मिलती है कि स्थगित हो गई है, तो एक जेन्युइन कारण भी तो सामने आना चाहिए ना उसमें। बिल्कुल जेन्युइन कारण आपके सामने आएगा। और ये आप ये देखिए, सब परीक्षाओं में कई बार देखा गया है कि 2 ग्रुप हो जाते हैं। एक ग्रुप कहता है स्थगित कीजिए, एक ग्रुप कहता है टाइम पे इसी समय कराइए। वो चीज को भी संज्ञान में लेना पड़ता है। अब रेलवे की परीक्षाएं हो रही हैं, अखबारों ने, मीडिया ने भी छापा है ये परीक्षा आ रही है, ये आपस में टकरा रही है। तो एक ग्रुप कहता है साहब हमको वो परीक्षाएं देनी है, स्थगित कराइए। तो हमको सब ग्रुपों की बात भी बच्चों की माननी पड़ती है, उसको भी देखना पड़ता है। टेक्निकल रीजन क्या है वो 1-2 दिन में सामने आएगा आपके। ऐसे थोड़ी कि छुपा के आएगा, दे दिया है कर्मचारी चयन बोर्ड ने, वो सामने नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा 2-3 दिन के अंदर। मुख्यमंत्री जी ने पूरा उसको संज्ञान में ले लिया है और आप खुद उसको देखोगे। खुद हो तो कई बार खुद स्पष्टीकरण देते हैं मीडिया में आकर के। इनके प्रधानमंत्री जी की जैसे थोड़ी। आप मुझे एक बात बताइए राकेश जी, आपके घर में इकोनॉमिक क्राइसिस, आप रोज रोज नए कपड़े सिलवा सकते हो? अगर बच्चे भूखे बैठे देश के, रोज नए नए कपड़े सिलवा करके आप मजे ले रहे हो, म्यूजिक चला रहे हो, इधर उधर उद्घाटन कर रहे हो, 22,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट करा रहे हो। क्या पार्लियामेंट की बिल्डिंग इतनी मजबूत नहीं थी क्या? 2 साल बाद बन जाती। इनको कुछ नहीं आ रहा ध्यान, उड़ाए जा रहे हैं। 8,500 करोड़ का विमान लिया है। अरे भाई वो युवाओं के बेरोजगारी के फंड में देते थे। कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही है। अब मैं आपको क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप जनप्रतिनिधि हो, आप लोग 25 सांसद हो, विधायक हो, आपकी जिम्मेदारी बीजेपी कांग्रेस नहीं है। आपकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी को गलत कह रहे हैं तो उन पर दबाव बनाओ, पर साहस नहीं है इनके अंदर। कांग्रेस का सांसद तो बोल देता है, अरे भाई कांग्रेस के सांसद तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनको भी क्रिटिसाइज करते थे। आप में दम है क्या इतनी? या रोज रोज नए कपड़े सिलाना अच्छी बात है? बताओ आप टीवी के ऊपर। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अच्छी बात है क्या? बताओ। रेलवे बेचना अच्छी बात है? बताओ। LIC बेचना अच्छी बात है? बताओ देश को। क्यों नहीं बताते ये बात? कांग्रेस राहुल गांधी के जब से दिन भर 7 साल से जनता ने आपको वोट दिया है, उसका स्पष्टीकरण नहीं देते हो जनता को। चलिए ठीक है, उपेन्द्र यादव साहब आपके पास आएंगे। जिस तरीके से पटवार भर्ती परीक्षा या JN भर्ती परीक्षा की बात नहीं है, पिछले 2 महीने में जिस तरीके चौथी भर्ती परीक्षा जो अटकी है, फार्मासिस्ट भर्ती की बात कर लीजिए आप, मेडिकल ऑफिसर या पुलिस दूरसंचार, पहली भर्ती नहीं है जो अटकी हो और जिस पर इतना बवाल हुआ हो, जिस पर राजनीति शुरू हो गई हो। लेकिन अब अभ्यर्थी इस स्थिति में क्या करें? बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष आप हैं, सरकार को क्या आप इन चीजों को लेकर के अवगत कराएंगे? क्या कुछ मांग करने वाले हैं? या अभ्यर्थी ऐसी स्थिति में, चूंकि आप एज ए लीडरशिप वाली स्टेज पर हैं, किस तरीके से आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे? या आला प्रशासन तक, प्रशासन के कारिंदों तक या सरकार तक किस तरीके से बात पहुंचा पाएंगे?
देखो, माननीय मुख्यमंत्री से मैं मुलाकात करूंगा, उनसे बात रखूंगा कि सिस्टम में सुधार हो, परीक्षा प्रणाली मजबूत हो। बेरोजगार तो बेचारे क्या समझेंगे, पहले दुखी है, वो तो इंतजार करेंगे परीक्षा कब होगी, कब परिणाम आगे, कब ज्वाइनिंग होगी, वो तो परेशान है पहले से। लेकिन जो ये परीक्षा प्रणाली इसी सरकार की बात नहीं है, 2018 में राजस्थान पुलिस का भी मामला ऑनलाइन वाला सामने आया था। तो ये कोई सी भी सरकारी, ये फर्जी डिग्रियों का मामला हो, चाहे पेपर लीक प्रकरण का मामला हो, मध्य प्रदेश का, देखो वरुण जी, ये राजनीतिक बातें न करें, मैं बात कर रहा हूँ प्रदेश में बीजेपी वाले कर रहे हैं, मैं तो तुम्हारी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है वरुण जी, सुन लेते हैं। हाँ, हमें बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है, कोई भी सरकार, हमें मतलब है परीक्षा प्रणाली मजबूत हो। हमने बीजेपी में भी आंदोलन किए थे, कांग्रेस में भी कर रहे हैं। लेकिन लोकेश जी, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मुझे एक चीज के लिए अच्छा लगा, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 12 दिसंबर को मैंने एक मैसेज छोड़ा उनके मोबाइल पे कि सर, प्रदेश के बेरोजगार दुखी है, ये जो परीक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इस पे एसओजी से जांच होनी चाहिए। उनका कॉल आया 8:30 बजे, मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि किसी के साथ बुरा नहीं होगा, एसओजी को जांच दी जाएगी। और 14 दिसंबर को मैं एसओजी ज्ञापन देके आया जांच के लिए, और एसओजी को जांच दी गई और एसओजी निष्पक्ष इसकी जांच की और परिणाम आपके सामने आए कि ये योग्य बेरोजगारों को न्याय मिल रहा है। लेकिन अब सवाल यही है कि उस गिरोह को पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आने वाली बढ़ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा प्रणाली मजबूत हो। ये सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने। इसके अलावा जो अधिकारी और जो मंत्री लापरवाही कर रहे हैं, जो तानाशाही कर रहे हैं, खुली चेतावनी है, फरवरी में बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, महापड़ाव डाल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे कि मुख्यमंत्री जी, आज युवा बेरोजगार आप पे विश्वास कर रहे हैं। जब मैं आपसे मिला हूं, आपकी जो संवेदनशीलता आपने दिखाई है, लेकिन वो अधिकारी आपके निर्देशों की पालना क्यों नहीं कर रहे? 3 सितंबर को आपने आदेश दिए कि बाहर राज्यों का कोटा समाप्त हो, आज तक क्यों नहीं हुआ? 2013 से लंबित भर्तियां हैं और आज जो नई भर्तियों की जो मांग चल रही है, तमाम चीजों को लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि युवाओं का विश्वास जीतना होगा, सरकार को परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जो लगातार भर्तियों के मामले सामने आ रहे हैं, दोनों सरकार में सामने आ रहे हैं। इसलिए बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको सबको मिलकर युवा बेरोजगारों का भविष्य कैसे बचाना चाहिए, कैसे परीक्षा प्रणाली मजबूत होनी चाहिए, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए। ऐसे में युवाओं को विश्वास दिलाना चाहिए कि हम मिलकर आपका भविष्य बचाएंगे। और एक संविधान में संशोधन करना चाहिए कि जो बेरोजगार को भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको ताउम्र उम्र के सजा जेल में डालना चाहिए। राजस्थान पुलिस 2018 का जो मामला सामने आया था ऑनलाइन परीक्षा में, वो जेल में, मैं जब धरना प्रदर्शन दौरान मुझे जेल में डाला गया, उन अपराधियों से मेरी मुलाकात हुई और वो आज बाहर घूम रहे हैं। दोबारा वही लोग काम करते हैं क्योंकि उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती, वो बाहर निकलते फिर ऐसा काम करते हैं। तो कम से कम कार्रवाई तो करें, वो तो धंधा बना चुके हैं। तो उनके जब तक खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो वो लोग ऐसा दुस्साहस करते रहेंगे, लाखों बेरोजगारों को के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। इसलिए सबसे बड़ी मांग है कि इस परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सरकार को बड़ा कदम उठाना होगा, और कदम नहीं उठाया तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। ठीक है, और महत्वपूर्ण विषय पर आपने सबसे अच्छी बात यह कही कि जिस तरीके से जो लोग तमाम गिरोह के रूप में इस प्रकार की हरकतें करते हैं, उनके खिलाफ जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक शायद इन समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। और खासतौर पर वो सरकारी मशीनरी भी इसकी दोषी है जो कहीं न कहीं इस प्रकार की चीजों पर लगाम नहीं लगा पाते हैं। लखवीर, आपके पास फाइनल कमेंट के तौर पर आना चाहूंगा। बीजेपी ने राजनीति शुरू कर दी है, अभ्यर्थी या बेरोजगार युवा राजनीति का विषय नहीं है। किस तरीके का माहौल जहां पर आप खड़े वहां पर देखने को मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग के तौर पर आगे जिस तरीके से ट्वीट उनके सुबह से लेकर अभी तक लगातार चल रहे हैं कि गहलोत सरकार फेल है, ऐसा लगता है मानो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस प्रकार की चीजें हुई ना हो। सवाल उठता है, अभ्यर्थी जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं इस सरकार के ऊपर, एक दौर वो भी था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी सवाल खड़े हुए थे। लखवीर, आपसे जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है? देखिए राकेश जी, ये आक्रोश होता है चाहे युवाओं का, अगर जो बेरोजगार युवा हैं उनकी भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं, स्थगित कर दी जाती हैं, तो वो आक्रोश फूटता है। सरकारों से इन्हें सरोकार नहीं होता है, सरकारों से इन्हें मतलब भी नहीं होता, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। और ये जो तमाम बेरोजगार है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी तमाम विरोध प्रदर्शन और धरने दिए हैं। ये किसी से छुपे हुए नहीं। उपेंद्र यादव को भी मैं सुन रहा था, वो साफ तौर पर अपनी बात रख भी रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को अब राजनीति के अंदर ला रही है और इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं द्वारा, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हो, सबने ट्वीट किया है, गहलोत सरकार को निकारा साबित किया है, कहा है कि पूरी तरीके से विफल रही है सरकार, वीक रही है। और जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण मानते हैं। एक बेरोजगार है हमारे साथ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से देखते हैं आप भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, और सरकार ये कहती है कि टेक्निकल खामियों की चलती है भर्ती परीक्षा रद्द और स्थगित की गई है। किस प्रकार से देखते हैं आप? देखो, तकनीकी बेरोजगार संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष रिंकू मथुरिया हूँ
और राजस्थान की जितनी भी समस्त भर्तियाँ हुई है उनको लेकर हम आक्रोश है। और मैंने परसों प्रोटेस्ट भी किया था शहीदी स्मारक पर। और अभी आने वाले समय में जो सरकार कर रही है बेरोजगारों के साथ बहुत गलत कर रही है और आक्रोश है। अभी मैं जवाहर सर्किल से आया हूँ, वहाँ पर अब तमाम जितने भी राजस्थान के समस्त अभ्यर्थी उनको हमने बुलाया है और बड़ा आंदोलन का रूप लेकर हम सरकार के सामने एक चुनौतीपूर्ण करेंगे। राकेश जी, आपने सुना कि अभ्यर्थियों के तो वाकई में आक्रोश है, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी का जो जुड़ा हुआ सवाल आपने था, तो रणनीति भारतीय जनता पार्टी के साफ तौर पर इस मुद्दे को पूरी भुनाने की रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आई कि 2 साल का शासन जो अशोक गहलोत सरकार कर रहा है वो पूर्णतः विफल है। ऐसे में बेरोजगारों का एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया है। देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी ट्वीट तक ही सीमित रह जाती है या सड़कों पर भी कुछ करेगी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बड़े आंदोलन कर नहीं सकती, लेकिन एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसे पूर्णतः जोड़कर देख रही है गहलोत सरकार के विफल शासन से। भारतीय जनता पार्टी जोड़कर देख रही है इस पूरे प्रकरण को कि पेपर लीक हो जाते हैं गहलोत सरकार के राज में। इसके चलते गहलोत सरकार जो है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है, इन भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस में कमी है और ये जो खरीद फरोख्त का प्रकरण है ये कहीं ना कहीं हावी है इस भर्ती परीक्षाओं में। इसी के चलते पेपर लीक हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लखवीर इस तमाम जानकारी के लिए, और वरुण पुरोहित साहब आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उपेंद्र यादव साहब आपका भी शुक्रिया, और रामलाल शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता आपका भी स्वागत, माफ कीजिएगा, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महत्वपूर्ण विषय यही है कि जिस तरीके से एक बेरोजगार अभ्यर्थी महीनों तक तैयारी करता है, लेकिन अंत में उसे ये सूचना मिलती है कि अभ्यर्थी माफ कीजिएगा भर्ती रद्द हो गई है या स्थगित हो गई है, तो ऐसे में उसके मन पर क्या गुजरती होगी, गरीबी के किस आलम में पलकर वो यहां तक पहुंचता है, कोचिंग संस्थान ज्वाइन करता है या डिजिटल माध्यमों के जरिए ये कोशिश करता है कि अब की बार शायद ये परीक्षा पास कर लूंगा तो पारिवारिक स्थिति मेरी नौकरी लगने के साथ ही ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ नकलची गिरोह इस प्रकार की हरकतें पैदा कर देते हैं कि बेरोजगार अभ्यर्थी को सिर्फ देखने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। सवाल उठना लाजमी है सरकार की कार्यप्रणाली पर भी और सरकार की उस मशीनरी पर भी जो इस प्रकार की हरकतों को चुपचाप देखती रहती है। अभी के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।